दोस्तों नमस्कार। आज मेरे जिन जिन दोस्तों ने टेलीग्राम के ऊपर मुझे फॉलो किया है उन सबको मैं कह रहा हूं, सबको प्रसाद या महाप्रसाद जरूर से जरूर मिला होगा, क्योंकि 2 बार मैंने मार्केट के इस गिरावट को आपके सामने रखा। उससे पहले ही आपके लिए रेडी किया कि मार्केट के अंदर और गिरावट हो सकती है। ऐसे 2 मैसेज मैंने आपके लिए पोस्ट किए और लिटरली उन मैसेजेस के बाद में ठीक ठाक मार्केट के अंदर गिरावट हुई। दोस्तों ये पूरा का पूरा मेरा स्टडी होता है, कोई तुक्कों पे काम नहीं चलता है। इसलिए कल के वीडियो को अगर आप जाके फिर से देखोगे या सिर्फ उसका थंबनेल ही देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज के गिरावट का अंदेशा कुछ हद तक था और वो और ज्यादा फिसलने से पहले ही मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर कुछ बातें क्लियर कर दी थी। दोस्तों ये सारा खेल लेवल टू लेवल स्टडी का है। लेवल्स टूटती है तो मार्केट के अंदर जो राइटर्स होते हैं वो अनईजी हो जाते हैं और अपने पोजीशंस को काट देते हैं। बाद में आता है लॉन्ग अनवाइंडिंग और वो बाजार को और नीचे लेके जाता है। अब आज के बाजार का विश्लेषण थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके कुछ बातें मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर कुछ नहीं हुआ है। लिटरली ग्लोबल मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। यूएस मार्केट का फ्यूचर जितना पॉजिटिव मॉर्निंग में था उतना ही तगड़ा अभी भी है। कोई बदलाव नहीं, कोई न्यूज नहीं। और ऐसे केस के अंदर हमारा मार्केट एक अच्छा खासा गिरावट, एक अच्छा खासा एक हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग शो कर रहा है। तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग अगले वीक के अंदर भी एक्सटेंड हो सकती है या बाजार को कोई और अंदेशा लग गया है कि ग्लोबल में सारी चीजें ठीक ठाक होते हुए भी, देखिए बॉन्ड यील्ड या डॉलर इंडेक्स, इन सारी चीजों की बात की जाए तो वो भी थोड़े सुधर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स तो उल्टा गिरा है, उस वजह से रुपया आज स्ट्रांग था। इन सारी चीजों को कंसिडर किया जाए तो दिक्कत कहीं नहीं है, फिर बाजार गिरा क्यों? दोस्तों बाजार गिरने की सबसे बड़ी वजह है मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग। कोई कुछ भी कहे, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग, सिंपल सी बात है। देखिए इस तरह का मूव मार्केट के अंदर पॉसिबल है या इस तरह का मूव एक्सेप्ट किया जा सकता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, इलेक्शन को अभी 1-1.25 महीना बाकी है। इस मार्केट को फिर से एडजस्ट किया जा सकता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। मैं फिर से कहूं, ऐसे नहीं है कि अभी बाजार में गिरावट शुरू हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोग जो है ना, मुझे बहुत हंसी आती है कुछ लोगों को सुन के, देख के। मैं कहां हुआ आपको नहीं बोलूंगा, पर वो बाजार के साथ अपना ऐसा रंग बदल लेते हैं कि मैं सब बताऊं आपको कि कभी कभी गिर गिर भी शर्मा जाए कि यार भाई ये क्या लोग है ये। मतलब वो बस पूछिए मत, इस तरह से वो मार्केट के अंदर उनके हिसाब से एक तो मार्केट में गिरावट जैसी कोई बात होती नहीं है। कभी भी खरीदने का ही मौका होता है। अरे भाई खरीद के कहां अटकोगे? रुको, देखो, मार्केट को समझो और फिर मार्केट में एंट्री करो। तो दोस्तों ऑप्शन बायर्स के लिए आने वाले कुछ दिन अच्छे रहने वाले हैं। मैं कहूं ऑप्शन बायर्स के लिए वोलेटिलिटी ऑप्शन बायर को दोनों तरफ से पैसा बना के देती है। कभी भी अपना बायस्ड बना के मत रखिए कि मैं बुलिश हूं या मैं बेयरिश। ऐसा नहीं होता यार। ऑप्शन बायर कुछ भी नहीं होता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हम बुलिश भी है, हम बेयरिश भी है। जब मार्केट अपनी दिशा बदले तो हमें उसके साथ चलना है। देखिए डे एंड में जो रिकवरी हुई है वो रिकवरी नहीं है। मैं फिर से कहूं, वो कोई फॉलो अप बाइंग नहीं है। आप कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये बॉटम से रिकवरी है, पर इस वीडियो के आखिर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जोड़ने वाला हूं। आखिर तक बने रहे। सबसे पहले लेवल्स को समझते हैं। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी का मैंने डे चार्ट लिया नहीं है, ये 15 मिनट का चार्ट है, इसे ही समझ लेते हैं। पर डे चार्ट के अंदर एक पैटर्न बना है आज, ध्यान दीजिए। डे चार्ट के अंदर एक पैटर्न बना है, उसे कहा जाता है बेयरिश एनगल्फिंग। एनगल्फ करना मतलब एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है जो पिछले कैंडल्स को, बुलिश वाले कैंडल्स को निगल लेती है। ये एनगल्फिंग एक ठीक ठाक वाला बेयरिश पैटर्न होता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब लेवल्स क्या जरूरी है उसे समझ लेते हैं। देखिए लेवल्स की अगर हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर, किन लेवल्स पे हमें मंडे सोमवार के दिन ध्यान रखना है, तो ध्यान दीजिए क्लोजिंग जो है वो हुआ है 22,475। कंसीडर किया जा रहा था कि अब यहां तक आया है तो 22,500 के ऊपर क्लोजिंग देगा। अगर देता तो थोड़ा ठीक था, पर अब ध्यान दीजिए यहां से किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से जो जरूरी लेवल बन जाती है, पहले ध्यान दे, वो लेवल बन जाती है 22,420। जी हां, 22,420।
420 वाली लेवल बहुत काम किया है। अगर ये तोड़ता है, ध्यान दीजिए, अगर ये तोड़ता है तो लेवल दिख सकती है 22,350 का, ये लेवल विजुअल हो सकता है 22,350 का। यहां पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है और ये रेजिस्टेंस का लेवल भी बना है इसके पहले। ये देखिए मल्टीपल टाइम यहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का खेल चला है, तो ये लेवल थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आज उसे होल्ड किया, अगर ये भी तोड़ देता है तो काम कर सकते हैं 22,250 के लिए। जी हां, सीधा 100 पॉइंट नीचे, इसके नीचे निकलता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है 22,070 सीधा। जी हां, इस तरह से लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ऊपर के लिए क्या जरूरी, यहां तक तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि दर्शन हो जाए, दे रहा हूं लेवल। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए जरूरी लेवल दोस्तों अब जो है ना वो बन रहा है ये ऊपर के लिए जरूरी वाला जो लेवल है वो मैंने यहां जो ड्रॉ किया है वो ये है 22,530, 22,530। ये अगर क्रॉस कर लेता है ऊपर के तरफ तो पहला लेवल मिलेगा 22,600, और अगर इसे क्रॉस कर दे तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 22,700, और अगर इसे भी क्रॉस कर दे तो प्रोबेबिलिटी है हम 22,770 तक के दर्शन कर सकते हैं। मैं एक बात यहां जोड़ दूं दोस्तों, इस बाजार को आप अंडर एस्टिमेट ना करें कि अब यह बढ़ नहीं सकता है। ग्लोबल मार्केट में कुछ नहीं हुआ है, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। पर इस वीडियो के आखिर में कुछ बातें जोड़ूंगा जो बहुत काम में आएगी। तो ऊपर के लिए भी उतना ही रेडी रहना है। अगर लेवल्स ब्रेक होती है तो हमें ऊपर की तरफ भी पैसे बनाने के लिए रेडी रहना है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने यहां पे एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है। ये चैनल अच्छे से याद रखना है हमें। अब ये चैनल अगर आप देखते हो तो जहां क्लोजिंग हुआ है 48,923 पे, तो जो चैनल आपके सामने है इस चैनल में जो नीचे का लेवल हमें ध्यान में रखना है, नीचे का लेवल वो लेवल है 48,670 नीचे के तरफ, 48,670 नीचे के तरफ। और ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर की तरफ ये लेवल है 49,130। देखिए ये दो लेवल्स बहुत मैटर करते हैं बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी अगर नीचे के तरफ 48,670 को तोड़ता है तो बड़े बड़े ट्रेड्स के लिए हमें रेडी रहना है। हाँ, पर इन लेवल्स के बीच में मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, जो लेवल जरूरी है जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से जरूरी लेवल है 48,800। अगर ये टूटता है तो दर्शन होंगे 48,670 तक के, और अगर ये टूटता है तो पहला हर्डल है 48,500, और अगर ये टूटे तो दर्शन हो सकते हैं 48,350 के पहला, और ये टूटा तो 48,100 के दूसरा, सीधा 250 पॉइंट नीचे। जी हां, इस तरह से लेवल्स को ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी में काम करना है। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, जहां क्लोजिंग हुए है यहां से ऊपर के लिए जो लेवल ध्यान में रखना है वो सीधा यही रखना है, यही 49,130। अगर ये ऊपर क्रॉस करे तो हम ट्रेड करेंगे, पहला ट्रेड करेंगे सीधा 49,300 के लिए, और अगर ये टूटे तो हम काम करेंगे 49,500 की। इसके ऊपर बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। रियल टाइम प्रोबेबिलिटी है 50,000 का जो दर्शन बचा है वो भी हो सकता है। तो ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात, लेवल्स ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिस लेवल पे एक हर्डल का काम करेगा दैट इज 22,500। इसीलिए मैंने कहा है कि 22,500 को डिसाइसिवली ऊपर तोड़ने दीजिए निफ्टी को, डिसाइसिवली 22,550 के ऊपर भी खास करके, तो मिलेगा एक ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग, ध्यान दें। और नीचे की अगर हम बात करते हैं तो 22,400 बनेगा हर्डल नीचे के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे तोड़ने दीजिए 22,400 को डिसाइसिवली, तो मिलेगा ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग, और ये और नीचे ले जा सकता है निफ्टी को।
लेवल्स अच्छे से ध्यान में रखिए, 22,400 ऊपर, 22,400 नीचे, 22,500 ऊपर। ये तो हुई बैंक निफ्टी। अब चल निफ्टी की बात, अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिस लेवल पे अभी तगड़ा वाला ओआई बिल्डअप हुआ है वो है 49,000, और ये कॉल राइटर्स है, ध्यान रखिए ये कॉल राइटर्स है। पुट राइटर इसी लेवल से भाग गए। कभी भी याद रखना है, कॉल राइटर बियरिश होते हैं, पुट राइटर बुलिश होते हैं। तो जो लोग बियरिश है वो अभी यहां बने हुए हैं, और जो बुलिश है मार्केट में वो भाग गए। -20,000 मतलब ओआई जो है, चेंज इन ओआई निगेटिव है, मतलब भाग गए। इसका मतलब है 49,000 जो है बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा हर्डल है, बड़ा हर्डल है। इसीलिए इसे पार करके ऊपर निकले तो बात अलग है, पर प्रोबेबिलिटी अभी नहीं लग रही है। इस बात को भी मैं क्लियर करूं, प्रोबेबिलिटी ये लोग प्रीमियम डीके के लिए बैठे हो सकते हैं। अगर आज यूएस मार्केट इसी तरह से तगड़ा वाला मूवमेंट दिखाता है और मंडे भी जब अपना मार्केट शुरू होगा तब फ्यूचर भी पॉजिटिव हो, तो प्रोबेबिलिटी हमारे मार्केट को थोड़ा एक मॉरल सपोर्ट मिले, ये भी प्रोबेबिलिटी है। पर आज एफआईआईडीआई का डेटा भी बहुत सारी चीजें कह जाएगा। तो अब जहां तक 330 रुपए के प्रीमियम के ऊपर इतना तगड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है, ये निगेटिव डायरेक्शन में ही बैठा हुआ है। इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लेवल अगर नीचे डिसाइसिवली काटता है तो ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग, और अगर ये लेवल डिसाइसिवली ऊपर काटता है तो ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। तो लेवल्स पे ध्यान रखना है। अब मेरा प्रेडिक्शन मुझे क्या लग रहा है, देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्लोबल की हालत ठीक होते हुए भी हमारा मार्केट अगर इस तरह से आज गिरा है, ठीक है गिरा है, और बाद में ठीक ठाक वाला बाउंस बैक नहीं आया है, गिरा है ठीक ठाक वाला, तो प्रोबेबिलिटी है इन लोगों को कुछ दिख रहा होता है जो हमें नहीं दिख रहा है, इसे समझ लीजिए। पर इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार के अंदर बहुत बड़ा सेल ऑफ आएगा, इसकी भी संभावना नहीं है। इक्विटी ट्रेडर्स अभी घबराए नहीं। अरे भाई, जो मार्केट 4-4, 5-5% 10 से 15 दिनों में बढ़ा हो, वो अगर 1-1.5% इधर उधर हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है इतनी। मतलब अब जो बहुत से लोग तो अभी शुरू हो जाएंगे कि भाई मार्केट तो गिरना शुरू हुआ है, अब ये रुकेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। दम से काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी है कि मंडे मार्केट के अंदर थोड़ी बिकवाली ही हावी रह सकती है, प्रोबेबिलिटी है। इसे पे मैं आपको क्लियर करूं, और रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि आज जो हमारा मार्केट गिरा है किसी के दबाव में नहीं गिरा, ये गिरा है, इसे अच्छे से समझ लीजिए, ये गिरा है। तो इस तरह की गिरावट थोड़ी एक्सटेंड होती है, ठीक है, पर यह नहीं है कि हमें अभी आप पूरा इक्विटी बेच के भाग जाना है मार्केट, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीजें इस तरह से ही वर्कआउट होती रहेगी। पर दोस्तों लेवल टू लेवल काम करना हमारे हाथ में है, और आज मेरे जितने दोस्तों ने ये किया है उनको 100% प्रसाद और महाप्रसाद मिला जरूर है। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। ये रिसर्च एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, एक लाइक मेरे चैनल को प्रमोट करता है, और इसी तरह से और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आने के लिए मुझे भी प्रोत्साहित करता है। तो मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।